Class 7. Now we are going to start with your lesson 8. Lesson 7 will come in the final exam. Lesson 8 will be coming in your half yearly exam. Wind, storms and cyclones. So उड़ीसा में एक साइक्लोन आया था जिसकी स्पीड थी 200 किलोमीटर पर आवर ऑन 18 अक्टूबर 1999. It smashed, it destroyed 45 houses and 7 lakh people were homeless. Again in the same year, on 29th October, second cyclone with a speed of 260 km per hour again hit Orissa. And this cyclone, it affects the sea. The sea coasts are usually affected by such cyclones. And the waves जो होती हैं समंदर की खूब ऊंचा ऊंचा उठती हैं. तो they were 9 मीटर हाई. और कई लोग की ज़िंदगी ख़त्म हो गई, प्रॉपर्टी करोड़ों रुपए की डिस्ट्रॉयड हो गई, और इससे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स अफेक्ट हो गई, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सब जो है ख़त्म हो गया. ये इस तरह का ये साइक्लोन है. सैटेलाइट से ली गई है एक साइक्लोन की जो जा रहा है उड़ीसा के कोस्ट की तरफ. तो ये इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से ये फ़ोटो मिली है जो मौसमों का पहले से वार्निंग दे देता है. इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा. लेकिन ये साइक्लोन है क्या, कैसे बनते हैं और इतना कैसे ये डिस्ट्रॉय करते हैं, हम इन्हीं का पढ़ेंगे इस चैप्टर में. अब आपको जो है ये पता है कि मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. व्हाट इज़ विंड? हवा क्या है? मूविंग एयर. जब हवा चलती है तो वो विंड बन जाती है. अब आपको ये दिखाना है कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. तो जो है इसमें आप क्या करेंगे, किसी के भी साथ मिल के करेंगे, किसी बड़े व्यक्ति के साथ. तो आप क्या करें, एक टिन कैन ले लें और उसके ऊपर कवर होना चाहिए. उसमें आधे को पानी से भर लीजिए. इसको आप हीट कर सकते हैं, या तो ये एक गैस लैम्प है, स्पिरिट लैम्प भी होती हैं जो स्पिरिट से जलती हैं. उसमें ये आपको ट्राईपॉड स्टैंड होता है वो एक लोहे का बना होता है. तो वो रख के उसके ऊपर वायर गॉज होती है, VIREGAUZE. तो उसके ऊपर आप ये बीकर या टिन कैन रख सकते हैं. और कुछ नहीं तो आप कैंडल से तो उसे गर्म कर ही सकते हैं. तो उसको जो है आप, या फिर आप धीमी गैस पे कर सकते हैं अपने घर में, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. तो जब वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग तो उसमें आप कैन के ऊपर को बंद कर दीजिए, और उसको जब उठाएंगे तो बहुत ध्यान से उठाएंगे. उसको जो है फिर अब आप या तो किसी मेटालिक वेसल में रख दीजिए या फिर वॉश बेसिन में. और उसके ऊपर जब आप फ्रेश वाटर डालेंगे तो आप क्या देखेंगे कि कैन बिल्कुल पिचक गया है. तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो अंदर एयर थी वो उसकी दीवारों के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी जब वो बॉयल किया गया था पानी, जो स्टीम था. अब जब हमने उसके ऊपर पानी डाल दिया तो वो अचानक ठंडी होके फिर पानी में बदल गई. तो जो बाहर का जो एयर थी उसने एक प्रेशर डाला अंदर वाले पार्ट पे, और ये पूरा का पूरा कैन पिचक गया. तो इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, ये सोचिए आप. और एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है. आप इसकी जगह एक प्लास्टिक बॉटल भी ले सकते हैं. उसमें आप हॉट वाटर भर के और उसको बंद करके, और आप जो है उसको अगर पानी से ठंडा करेंगे तो एकदम से वो पिचक जाएगी. तो अब इसको और भी एक्सपेरिमेंट से आप देख सकते हैं. जब आप पतंग उड़ाते हैं तो जो है अगर आपके पीछे की तरफ से आप जो है हवा आ रही होती है तो वो पतंग उड़ने में मदद करती है. इसी तरह बाइसिकल जो है, अगर बोट में अगर आप हैं तो अगर आपके पीछे से आगे की तरफ या उस डायरेक्शन में जिसमें आप जा रहे हैं अगर हवा चल रही है तो आप आसानी से रो कर पाएंगे. बट इफ़ द विंड इज कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन, you will find it difficult to row a boat or to ride a bicycle. So you take the bicycle tube and keep it airtight. अगर ज़्यादा भर देंगे तो burst हो जाएगा. तो we need to have air in proper amount in our tires. So what is the air inside the tube doing? It is exerting pressure on the walls of the tube and keeps it in shape. So that means air exerts pressure. एंड इसी प्रेशर की वजह से हवा पत्तियाँ या बैनर्स या फ्लैग्स फ्लटर करते हैं, फड़फड़ाते हैं हवा में. और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं वेयर यू कैन शो दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर.
राइट। इसमें इन्होंने एक्सप्लेन कराया कि क्यों डिस्टॉर्ट हो गया, क्योंकि कुछ पानी ठंडा हो गया, स्टीम जो बनी हुई थी, और उससे जो अंदर का जो हवा कम हो गई, तो बाहर की हवा ने प्रेशर डाल के उसको बिल्कुल पिचका दिया। इट गेट्स कंप्रेस्ड, COMPRESSED। अच्छा, नाउ एक बात याद रखिए, दूसरा एक फिनोमिनन है कि जहाँ तेज़ हवा चल रही होती है वहाँ प्रेशर कम हो जाता है। इस बात को याद रखो। अब जैसे यहाँ पर आप देखिए, आपने एक बॉटल ली और उसमें एक जो है छोटा पीस ऑफ पेपर को गोल करके रख दीजिए। अब जो है आप उसको फूंकने की कोशिश करिए अंदर ले जाने की, तो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है अब क्या हो रहा है कि जब आप फूंक रहे हैं ना बॉटल के माउथ पे, तो व्हाट इज़ हैपनिंग कि वहाँ का प्रेशर कम हो जा रहा है, जिससे बाहर की एयर का प्रेशर या अंदर जो उसकी हवा थी उसका प्रेशर ज़्यादा हो गया, जिस वजह से बॉल आपके फूंकने पर अंदर नहीं जा पा रही है। इसी तरह आप एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये बैलून्स ले लीजिए, 2 बैलून्स, थोड़ा पानी भी ले लीजिए, उनको फुला के एक साइकिल की स्ट्रिंग पे या एक जो है स्टिक के ऊपर उनको बांध दीजिए। उसके बाद उनके बीच में आप ब्लो करिए एयर, ब्लो एयर इन बिटवीन द 2 बैलून्स। तो आप क्या देखेंगे कि दोनों बैलून्स हैव कम क्लोज़र। ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। तो इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप फूंक रहे हैं ना बीच में बैलून्स के, तो उधर का प्रेशर कम हो जा रहा है, जिस वजह से अब बैलून्स जो है वो अंदर की तरफ आ रहे हैं दोनों। तो दिस इज़ द रीज़न। तो दैट शोज़ दैट इफ़ यू द मूविंग air causes reduction in pressure। इसी तरह आपने ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए, एक स्ट्रिप ऑफ पेपर ले लीजिए और उसको आप फूंकने की कोशिश करिए, तो क्या होगा, नीचे जाएगा या ऊपर उठेगा? तो आप क्या देखेंगे दैट so increased wind speed is accompanied by a reduction in pressure or reduced air pressure। तो जब आपने ब्लो की थी बॉटल को तो बहुत हाई स्पीड पे, इससे जो है वहाँ का प्रेशर कम हो गया, जो अंदर बॉटल के प्रेशर था वहाँ के प्रेशर से ज़्यादा हो गया। अब जो है वो अंदर का प्रेशर बजाय इसके कि वो बॉल जो है पेपर के अंदर जाए, बाहर आ जाती है। बैलून्स का भी यही है कि रिड्यूस्ड एयर प्रेशर से वो क्लोज आ जाते हैं। और पेपर स्ट्रिप को जब आप ब्लो करते हैं तो ऊपर जाता है वो। क्यों? क्योंकि जब आपने ब्लो किया तो ऊपर की जो विंड थी वहाँ रिड्यूस हो गया प्रेशर, तो अब कागज़ बजाय नीचे जाने के ऊपर जा रहा है। ठीक है। सो इससे पता चलता है इंक्रीज विंड स्पीड इज़ इंडीड अकम्पनीड बाय अ रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। अब क्या होता है कि जब बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं तो जो छत होती हैं जो ज़्यादा मज़बूत नहीं होती, छप्पर वगैरह जिनको बोलते हैं, रूफ टॉप्स, तो उनके ऊपर का एयर प्रेशर बहुत कम हो जाता है, जिस वजह से जो अंदर जो घरों के अंदर का जो हवा का प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है और रूफ टॉप उखड़ के उड़ने लगती हैं। तो ये जो है कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। अब ये हवाएं के साथ ये रेन क्यों होती है और इतनी ज़्यादा कि कई बार डिस्ट्रक्टिव हो जाती है? हमें पता है कि जब विंड एयर मूव करती है तो विंड कहलाती है। तो विंड जो है ये कहाँ मूव करती है? इट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर द फास्टर द एयर विल मूव। सो नेचर में भी यही होता है। डिफरेंस इन टेम्परेचर इज़ ऑल्सो देयर। तो लेट अस सी दिस एक्टिविटी कि आपको पता है जब आप हवा को गर्म कर देते हैं तो वो फैलती है। आप एक बॉइलिंग ट्यूब ले लीजिए, यहाँ पे जैसे ये एक्सपेरिमेंट देखिए, ये एक बॉइलिंग ट्यूब या टेस्ट ट्यूब है। इसमें आपने जो है उसके ऊपर एक बैलून टाई कर दिया है और उसको आप एक सेलो टेप से भी फिक्स कर सकते हैं। अब आप जो है इस ट्यूब को बॉइलिंग वाटर में डुबो दीजिए, इमर्स करिए। तो क्या होगा, बॉइलिंग वाटर जो अंदर उसके हवा है ट्यूब के अंदर, खाली है ट्यूब, उसमें कुछ नहीं है, हवा है सिर्फ, तो वो फैलेगी। तो आप देखेंगे बैलून जो है वो इस तरह से
एक्सपैंड कर गया, और जब आपने उसको ठंडे पानी में डाला तो वो कंप्रेस होके बिल्कुल ही दब गया। तो दैट शोज़ दैट व्हेन यू हीट एयर इट एक्सपैंड्स। तो आप और भी एक्सपेरिमेंट्स इस तरह कर सकते हैं कि अगर आपने यहाँ पे 2 बैग्स ले लिए पेपर के, उनको टांग दिया पहले की तरह बैलून्स की तरह, अब जो है उसके एक के नीचे आपने कैंडल जला दी, तो क्या हो रहा है, वहाँ के ऊपर जब हवा फैल रही है तो ये ऊपर गई, तो उससे क्या होगा कि ये जब ऊपर जाएगी तो फैलेगी, तो उससे क्या है कि वो ब्लो अप करेगा, और आप देखेंगे कि ये वाला जो बैग है वो उस बैलेंस में, यहाँ पे एक बैलेंस का थ्रेड भी आपने लगा दिया तो वो नीचे आ गया है। क्यों? क्योंकि वार्म एयर तो ऊपर जाती है, और जब ऊपर जाती है तो पुश करती है बैग को above the candle, and the disturbance of the balance suggests that the warm air is lighter than the cold air। तो ये हल्का हो जाती है, तो इसका मतलब है गर्म हवा हल्की होती है ठंडी हवा से। तो नेचर में भी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जहाँ पे वार्म एयर ऊपर उठती है, तो उससे जो है क्या होता है, वहाँ का प्रेशर कम हो जाता है और उसके आसपास की ठंडी हवा जो है वहाँ रश करती है, जिससे कन्वेक्शन क्रिएट हो जाता है। जैसे पानी में आपने देखा था कन्वेक्शन, जरा एक बार फिर देखिएगा चैप्टर 4 में, तो वो आप उसको दोबारा देखिए, कन्वेक्शन हो जाती है एयर में, करेंट्स बन जाती हैं। और क्यों ये करेंट्स बन रही हैं? दे आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। तो धरती पर कहीं ज़्यादा गर्मी है, कहीं ज़्यादा ठंड है, तो इसलिए जो है ये करंट्स बन जाती हैं। तो कैसे बनती हैं? आपको पता है अर्थ में ये जो बीच की लाइन है ये इक्वेटर है, ये ऊपर वाली जो है, ऊपर और नीचे आर्कटिक और एंटार्कटिक के पास ये जो है पोल्स है, तो ये इक्वेटर के आस वाले 30 डिग्री लैटीट्यूड पे है, और उससे ऊपर वाले 60 पे हैं, और सबसे ऊपर 0 डिग्री है। तो अब जो है जब इक्वेटर जो है बहुत वहाँ गर्मी पड़ती है, डायरेक्ट सन रेज होती हैं, जिस वजह से वहाँ की जो एयर है वो ठंडी होकर ऊपर जाती है, और 30 डिग्री लैटीट्यूड वाली करेंट्स जो हैं वहाँ रश इन करती हैं। इसी तरह 60 डिग्री वाली जो लैटीट्यूड्स हैं वहाँ पर जो है गर्मी पड़ रही है जो, तो उस वजह से वार्म एयर ऊपर गई, और पोल्स से जो है जो कोल्ड एयर है वो रश इन कर रही, तो इस तरह करेंट्स बन जाती हैं। तो विंड शुड एक्चुअली बी मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ, बट एक्चुअली क्योंकि अर्थ रोटेट करती है इसलिए डायरेक्शन बदल जाती है। ये ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। अब अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर का क्या असर पड़ता है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि धरती जल्दी गर्म होती है और पानी देर से गर्म होता है, धरती देर से ठंडी होती है, पानी जल्दी ठंडा हो जाता है। अब दिन में क्या हो रहा है, व्हेन द सन इज शाइनिंग द अर्थ बिकम्स हॉट, much you can say thicker than water of the oceans. So what happens is that the warm air goes up, the pressure is reduced, and cold air from the oceans they start moving or blowing towards the land. So they are known as sea breezes. दिन में क्या हो रहा है कि धरती जो है वो गर्म हो गई, हवा ऊपर उठी और प्रेशर कम हो गया, तो अब ओशन से ठंडी हवा उसकी जगह आ जाती है, तो वो सी ब्रीजेस कहलाती है। रात में इसका ऑपोजिट हो रहा है, अब धरती जो है वो जल्दी ठंडी हो गई और पानी देर से ठंडा हो रहा है, तो अब क्या हो रहा है कि जो ओशन के ऊपर जो हवाएं हैं वो ऊपर उठने लगती हैं और वहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है, तो अब लैंड से जो ब्रीजेस हैं दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द ओशन, तो उनको लैंड ब्रीजेस कहते हैं। अच्छा, नाउ in summer near the equator the land warms up faster, and most of the time the temperature of the land is higher than that of water in the oceans. The air over the land gets heated and rises. This causes the winds to flow from the oceans towards the land. So these winds are called monsoon winds. Monsoon word has come from
द अरेबिक वर्ड मौसम विच मीन्स सीज़न। तो मानसून आप समझते हैं ना, जब गर्मियों में बहुत गर्म हो जाता है, हवा ऊपर उठ जाती है, तो अब समंदर से ठंडी हवाएं चल पड़ती हैं और जो साउथ वेस्ट से चलती हैं और उसके बाद इधर आके हिमालय से टकरा के हमारे पूरे देश में बारिश करती हैं। सर्दियों में क्या होता है, उसका जो फ्लो है विंड का रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अब ये लैंड से ओशन की तरफ बहने लगती हैं। अब ये हमारे लिए पानी लेके आती हैं और दे आर पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। Monsoon winds, they carry water and it rains. Clouds, they are very welcome after very hot summers. But these cyclones and these storms, they cause a lot of destruction and we don't want them. Please read this poem regarding. बहुत सारी poems आपने रेन के ऊपर पढ़ी हुई हैं, तो आपको पता ही है कितनी वेलकम होती है रेन। और फिर हार्वेस्टिंग और जो जो हमारे फार्मर्स हैं उनके लिए रेन्स कितनी इम्पोर्टेंट है, उन्हीं पे हमारा पूरा एग्रीकल्चर डिपेंड करता है। तो कभी कभी रेन्स जो है प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकती हैं, कभी फ्लड्स आ जाते हैं जिससे जो है क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, मवेशी बह जाते हैं। आजकल कई हिस्सों में बहुत ज़्यादा फ्लड्स आए हुए थे, एमपी में, बिहार में और हमारे यूपी में भी कुछ जगहों पर। तो जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये होती है फ्लड्स में कि जो नदी का जो पानी है वो जब खेतों में जाता है तो अपने साथ काफ़ी मिनरल्स और अच्छे न्यूट्रिएंट्स लेकर जाता है, जिससे जो सॉइल है वो फर्टाइल हो जाती है। लेकिन डिज़ास्टर जो होते हैं वो तो बहुत ही डेंजरस होते हैं, तो जैसे थंडरस्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। तो थंडरस्टॉर्म्स क्या होते हैं, जब बहुत बादल गरजते हैं और बारिश होती हैं। तो ये कब डेवलप होते हैं, आप देखते हैं बहुत गर्मी हो जाती है तो बादल चमकने लगते हैं, बादल गरजने लगते हैं, बिजली चमकने लगती है। तो हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज़ जैसे इंडिया में वहाँ ये होते हैं, काफ़ी होते हैं। तो राइजिंग टेम्परेचर्स जो हमारे मई जून में होते हैं, तो विंड्स जो हैं ऊपर की तरफ जाने लगती हैं और इनके साथ पानी की बूंदें भी होती हैं, जहाँ ऊपर जाके फ्रीज़ हो जाती हैं और फिर से नीचे आ जाती हैं। और जब ये बहुत तेज़ी से नीचे आती हैं और नीचे से हवा ऊपर जा रही है, तो उससे क्या होता है, बिजली चमकने लगती है और बादल गरजते हैं। तो इसको हम थंडरस्टॉर्म कहते हैं। द राइजिंग एयर क्रिएट्स लाइटनिंग एंड साउंड, वी कॉल इट अ थंडरस्टॉर्म। क्या करना चाहिए ऐसे में, हमें क्या प्रिकॉशंस, जो कि हम सुनते हैं बिजली गिर गई, पेड़ टूट गया, या किसी के घर पे गिर गई, या किसी की डेथ तक हो जाती है, तो आप कभी भी अकेले पेड़ के नीचे ना जाएं। आइसोलेटेड जो अकेला पेड़ हो, और अगर जंगल में है तो छोटे पेड़ के नीचे जाएं और नीचे ज़मीन पे ना लेटें। आपके पास अगर अम्ब्रेला है जिसका मेटालिक एंड है, जिसमें कुछ मेटल का बना हुआ है, तो उसको यूज़ ना करें। और किसी विंडो के पास ना बैठें, या ओपन गराजेस जो होते हैं जहाँ कारें रखी जाती हैं उसमें ना बैठें। स्टोर करने वाले शेड्स में ना बैठें जिसमें ऊपर मेटल के रूफ टॉप्स होती हैं, शेड्स वगैरह। तो सेफ़ प्लेसेस नहीं है, क्योंकि मेटल जो है वो बिजली को अट्रैक्ट करेगा। कार या बस इज़ ओके, यू कैन सिट इन देम, एंड इफ़ यू आर इन वाटर गेट आउट एंड गो इनसाइड अ बिल्डिंग। अब ये थंडर स्टॉर्म जो है, ये साइक्लोन कैसे बन जाता है, वील डिस्कस इन अनदर लेसन।